ऐसे दो महापुरुषों की आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं। आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर, क्योंकि मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे बिश्नोई सरदारी के बीच में आने का अवसर मिला, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, आप सबको प्रणाम भी करता हूं, आप सबको राम राम भी करता हूं, जय श्री राम भी करता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे बिश्नोई रतन चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी, जो संरक्षक हैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के, हमारे हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, और हमारे हिसार से बहुत ही वरिष्ठ नेत्री, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री रही आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे हांसी के विधायक विनोद भाणा जी, फतेहाबाद के हमारे विधायक दुड़ाराम जी, रतिया के हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी, पूर्व सांसद आदरणीय सुनीता दुग्गल जी, और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष अशोक सैनी जी, हमारे एल.आर. बिश्नोई जी, जो डीजीपी है मेघालय में, और पिछले दिनों मेरी मुलाकात भी हुई थी दिल्ली के अंदर। हमारे हरियाणा वासियों के लिए ये भी एक गर्व की बात है कि हमारे एल.आर. बिश्नोई जी दूर दराज जाकर के हरियाणा की संस्कृति को ऊंचा करने का काम कर रहे हैं। हमारे पूर्व सांसद जनरल डीपी वत्स जी, हमारे हिसार के मेयर रहे गौतम सरदाना जी, और हमारे बिश्नोई समाज के हमारे प्रधान और हमारे फैलौती राजस्थान से विधायक पप्पाराम बिश्नोई जी, पूर्व मंत्री चौधरी छत्रपाल सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे पदाधिकारीगण और सभी हमारे श्रेष्ठ और नेतागण, आज भगवान जम्बेश्वर जी महाराज के 574वें जन्म दिवस के अवसर पर हमारे हिसार और हरियाणा के साथ साथ राजस्थान से भी आज इनके जन्म दिवस के ऊपर एकत्र हुए सभी महानुभाव को मैं दिल से सलाम करता हूं, आप सबको बधाई देता हूं। जैसा मैंने कहा भी है, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज गुरु जम्बेश्वर जी भगवान के जन्म के अवसर के ऊपर, जन्म दिवस के अवसर के ऊपर मुझे आने का मौका मिला है। भगवान गुरु जम्बेश्वर जी महाराज जिनका आज हम इस पवित्र स्थल के ऊपर, इस भव्य मंदिर में आज हम इकट्ठे मिलकर के मना रहे हैं। आज मुझे याद आ रहा है कि बिश्नोई समाज के रतन चौधरी भजनलाल जी, जिनका पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगा है, ऐसे महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांध करके आगे बढ़ाने का कार्य
लगातार कर रहे हैं और मुझे गर्व है कि अब उस प्रथा को चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये हम सब के लिए परम सौभाग्य की बात है। गुरु जम्बेश्वर जी भगवान जिनका पूरा जीवन हमें प्रेरणा देता है और मैं आप लोगों से ये अपील भी करना चाहूं कि आज ऐसे अवसर के ऊपर हमें, जब हम भगवान जम्बेश्वर जी महाराज के जन्म दिवस के ऊपर एकत्र हुए हैं, उनकी शिक्षाएं, उनके कार्य, समाज में फैली हुई कुरीतियों को लगातार उन्होंने समाप्त करने का काम किया। हमें उनके जन्म जयंती के अवसर के ऊपर संकल्प लेकर के उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। उस रास्ते को हमने और गति से फैलाना चाहिए। मुझे खुशी है कि जब मैं आज इस पवित्र कार्यक्रम में आया हूं, गुरु जम्बेश्वर जी भगवान जिनका पूरा जीवन जो हमारे वनों को बचाने के लिए लगा, भगवान गुरु जम्बेश्वर जी का जो एक ध्येय था कि पेड़ कटना नहीं चाहिए, पेड़ लगना चाहिए, जो उन्होंने वन्य जीवों की सुरक्षा रक्षा के लिए और समाज में फैले हुए उस समय के अंदर नशे के प्रति भी उन्होंने घोर संघर्ष करते हुए उस कुरीति को समाप्त करने का काम वो भगवान जम्बेश्वर जी ने अपने जीवन के अंदर ये समाज को एक दिशा देने का काम किया है। भाइयों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूं, क्योंकि सरकार अपने तरीके से काम करती है। मैं सोच रहा था गुरु जम्बेश्वर जी भगवान की जब हम जन्म जयंती के ऊपर एकत्र आए हैं, मैं उनके जीवन के बारे में, क्योंकि ऐसे महान पुरुष हैं, ये तो सूर्य को दीपक दिखाने की बात है, ऐसे पवित्र व्यक्तित्व, ऐसे महान व्यक्तित्व जिनके जन्म दिवस के ऊपर मुझे आने का मौका मिला है और जिनकी शिक्षाओं से, जिनके जीवन को देख करके मेरा जीवन भी कृतार्थ हुआ है, मैं ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। भाइयों, उन्होंने जो संकल्प लिए थे, हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों संकल्प लिया। हम देख रहे हैं पर्यावरण के अंदर कितनी गर्मी हो गई है। मैं इस बात से हैरान हूं, क्योंकि जब हम देखते हैं यहां से अगर हम हिसार के अंदर हैं, हिसार से अगर हम 200-250 किलोमीटर की तरफ हम अगर हिमाचल की तरफ चले, आज भी ऐसी स्थिति है कि वहां पर ना तो पंखा दिखाई देता है, ना एसी दिखाई देता है। और उसका मेन कारण ये है क्योंकि वहां पर पेड़ पौधों की रक्षा भारी मात्रा के अंदर है, जो गुरु जम्बेश्वर जी भगवान जी ने एक शिक्षा हमें इतने लंबे समय पहले दी है। भाइयों, हमें वो संकल्प लेना चाहिए। हमें उनके जीवन से संकल्प लेकर के आज एक पौधा उनके नाम के ऊपर हम अवश्य लगाएं और उसकी पूरी परवरिश करने का संकल्प भी हम लेकर के जाएं। जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनता, तब तक हम उसकी रक्षा और सुरक्षा करने का काम हम करेंगे। यही गुरु जम्बेश्वर जी भगवान का वो ध्येय था। मैंने जिसकी चर्चा की है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मुझे ये एहसास हो रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर कोई संकल्प लेकर के काम करते हैं तो इन्हीं गुरुओं का ही तो परिणाम है कि उनके दिखाए हुए मार्ग को वो लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
उन्होंने संकल्प लिया एक पेड़ मां के नाम, कि हमें एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। ये वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है, इतनी भारी गर्मी हो गई है, आज हम बिना एसी के यहाँ पर रह नहीं सकते। मुझे तो जब मैंने देखा कि हिसार का टेम्परेचर, हमारे हिसार से आगे का टेम्परेचर ये 50 डिग्री से क्रॉस कर गया है, तो हमारे लिए एक बड़ी चिंता का विषय होता है, मानवता के लिए एक बड़ा चिंता का विषय होता है। जिस प्रकार से वातावरण दूषित हो रहा है, हम पेड़ की कटाई भारी मात्रा के अंदर हुआ है, उस गति से हम पेड़ नहीं लगा पाए हैं। धीरे धीरे करके उसका असर हमारे जीवन के ऊपर वो पड़ रहा है। मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि गुरु जम्बेश्वर भगवान जी महाराज ने जो हमें शिक्षा दी है, जो हमें रास्ता दिया है और जो वो दिखा करके हमें गए हैं, उस रास्ते के ऊपर चलते हुए ये संकल्प लेकर के एक पेड़ अवश्य लगाए और इसको जीवन में उतारते हुए कि अगर हमारे माता पिता का कोई जन्मदिन है, हमारे बच्चों का जन्मदिन है, या हमारे परिवार में कोई शुभ कार्य है, ये संकल्प लेकर के हम पेड़ अवश्य लगाएं। अपने आंगन में लगाएं, आंगन के बाहर लगाएं, और आंगन से बाहर लगाते हुए अगर कहीं जगह नहीं मिलती सड़क के किनारे लगाएं, सड़क के किनारे लगाएं तो कहीं पार्क में लगाएं, परंतु उसकी रक्षा सुरक्षा करने का भाइयों जिम्मा हम सब संकल्प लेकर के करें, ताकि इस वातावरण से जो गर्म वातावरण हो रहा है, इससे आने वाले समय के अंदर मानवता को राहत मिले। यही हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान जी का एक ध्येय वाक्य है, जिसको हमने आगे बढ़ाने का काम करना है। ये संकल्प लेकर के हमने जाना। भाइयों, मैं आज आप इस शुभ अवसर के ऊपर, क्योंकि मैंने और कहीं कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों के ऊपर जाना है, मैं तो आप सबका आज, क्योंकि चुनाव चल रहा है, मैं आग्रह भी करूंगा कि ये डबल इंजन की सरकार, जिसने देश और प्रदेश की एक नई फिजा बदली, हमें गर्व होता है कि जिसने अपने बहुत छोटे कार्यकाल के अंदर दुनिया में भारत को अग्रणी देशों में ना करके खड़ा कर दिया है। ये हमारे इन्हीं गुरुओं की तपस्या का परिणाम है। भाइयों, इस संस्कृति को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भी महापर्व है। मैं आज इस पवित्र स्थल से, इस पवित्र भूमि से, गुरु जम्बेश्वर भगवान की इस भूमि से मैं पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज इन दो महापुरुषों का जन्मदिन है, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधान जी ने कुछ मांगे यहाँ पर मेरे समक्ष रखी है। आचार संहिता लगी हुई है, 4 तारीख तक तो बोल नहीं पाऊंगा, परंतु इन मांगों को 4 तारीख के बाद पूरा कराने का जिम्मा आपके भाई बेटे का है, और इसको हम पूरा कराने का कार्य करें। भाइयों, आज मैं ये भी बधाई देता हूं कि चौधरी भजन लाल जी के नाम से एक अलग यहाँ पर भवन खड़ा हो रहा है, जिसका समाज के लोगों को तो लाभ मिलेगा, परंतु समाज की 36 बरादरी को ऐसे भवनों का लाभ सभी को मिलता है। और ये महापुरुष होते हैं, ये सभी के होते हैं। और गुरु जम्बेश्वर जी महाराज वो एक समाज के नहीं, ये सर्व समाज के होते हैं, जिन्होंने समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए अपना जीवन लगाया।
जिन्होंने भाइयों पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए अपना जीवन लगाया, जिन्होंने वन्य जीवों को बचाने के लिए अपना जीवन एक मार्गदर्शन उन्होंने दिया। समाज के अंदर नशे जैसी कुरीति न फैले उसके लिए उन्होंने अपना जीवन लगाया। ऐसे गुरु जम्बेश्वर भगवान जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आप सबको मैं उनके इस जन्म दिवस के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आज आपको कृष्ण जन्माष्टमी की और गुरु जम्बेश्वर भगवान के 574वें अवतरण दिवस की आप सबको बधाई देता हूं और गुरु परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ हमेशा आप पर, आपके परिवार के ऊपर बना रहे। साथ ही मैं हरियाणा प्रदेश के जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का संपूर्ण बिश्नोई समाज की तरफ से हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। साथियों, 3 साल हमारा गठबंधन रहा और मुझे नायब सिंह सैनी जी के साथ काम करने का मौका मिला। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को हमारे समाज में आए हैं, उनके महान व्यक्तित्व की अगर हम तारीफ ना करें तो हमारे समाज की ओर से शोभा नहीं देता। जो सरलता, जो मिलनसारिता और जो काम करने का जुनून, जिसको नॉन स्टॉप मुख्यमंत्री भी लोग कहने लग गए, मैं समझता हूं मैंने पिताजी के बाद अगर किसी मुख्यमंत्री को अगर इस प्रकार रात के 12 बजे सुबह 5 बजे मिलते हुए देखा तो माननीय नायब सिंह सैनी जी हैं। आज ये हमारे बीच में आए हैं, ये हमारे लिए बहुत फख्र और गौरव की बात है। साथियों, मैं कोई लंबी चौड़ा भाषण आपके बीच में नहीं दूंगा क्योंकि आज जन्माष्टमी के सीएम साहब के काफी कार्यक्रम, मैं 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा। माननीय जगदीश जी ने 3 विशेष मांगे रखी, जो हमारे प्रधान हैं। मैं समझता हूं तीनों मांगे हमारे समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन आप सबको और हम सबको ये समझना होगा कि आचार संहिता लग चुकी है। आज मुख्यमंत्री जी कोई भी घोषणा नहीं कर सकेंगे, आचार संहिता समझदार लोग, लेकिन आप तीसरी बार बीजेपी की सरकार और दूसरी बार नायब सिंह सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाइए तो ये तीनों के तीनों काम अवश्य कराने का हम प्रयास करेंगे इनसे। दूसरा, भाई दुड़ाराम जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि ये इलाका जहाँ लोग मेजोरिटी लोग हमारे समाज के या दूसरे समाज के ढाणियों में रहते हैं, हरियाणा में सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं ढाणियों में रहते हैं तो वो हमारे हिसार और फतेहाबाद जिले के लोग रहते हैं। तो मेरी इनसे प्रार्थना, दुड़ाराम जी की बात को अहमियत देते हुए आपकी सरकार निसंदेह तीसरी बार बनने जा रही है, हमारे हिसार और फतेहाबाद की ओर अब गाड़ियों में खाड़ों का निर्माण, कच्चे रास्तों का निर्माण और बिजली की समस्या, इनकी ओर आप अवश्य ध्यान देंगे जब आपकी सरकार तीसरी बार बनेगी हरियाणा के अंदर, ऐसे मेरी प्रार्थना है। और साथियों, सामाजिक मंच है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि एक तो मुख्यमंत्री से मेरी विशेष प्रार्थना, हमारे राजस्थान के अंदर आए दिन हमारे हिरणों की हत्या होती है, आए दिन, और कोई सख्त कानून वहाँ बना नहीं है। हमारे बिश्नोई समाज के लोग उन तस्करों को पकड़ते भी हैं, लेकिन वहाँ से किसी न किसी तरीके से वो लोग छूट जाते हैं। मैंने माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी से मेरी बात 2 बार हुई है इस मामले में। पूरे राजस्थान में बड़ा भारी रोष इस बात का बिश्नोई समाज के अंदर है, बल्कि पूरे देश के बिश्नोई समाज में, कि हम हिरणों को, हम जीव रक्षा, जीव प्रेमी लोग हैं, पर्यावरण प्रेमी लोग। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आप भी खुद बात करें और राजस्थान के अंदर हिरणों के हत्यारों के लिए आप सख्त कानून बनाए। जैसे किसी व्यक्ति की हत्या होती है उसको उम्र कैद होती है, वैसी कोई सख्त सजा आप राजस्थान के अंदर बनाए ताकि आइंदा कोई हमारे हिरणों की ओर देख ना सके। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है अंत में कि गुरु महाराज ने हमारे 29 नियम, पर्यावरण प्रेमी, जीव रक्षा, भाईचारा बना के रखना, ये 29 नियम जो हमारे हैं, ये मानवता के कल्याण के लिए बनाए। समाज के साथियों को मैं हर बार कहता हूं कि भैया आप इसको समाज तक सीमित मत रखिए, इसको समाज के बाहर भी लोगों को प्रेरित करिए, क्योंकि मानवता कल्याण
सबकी प्राथमिकता हमारी, अगर हम 29 नियमों में अगर हर व्यक्ति एक आदमी को भी जोड़ सके तो मैं समझता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि वो गुरु जम्बेश्वर भगवान के चरणों में आपकी होगी। ऐसी मेरी धारणा। एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई। एक बार एक साधु था, उसके 2 शिष्य थे और दोनों शिष्य बहुत काबिल और बहुत प्रभावित थे उनसे। एक बार साधु ने कहा मैं इनकी परीक्षा लेता हूँ। तो साधु ने कहा दोनों को कि भाई मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, साल या 2 साल में वापस आऊंगा। तो दोनों को उन्होंने थोड़ी थोड़ी कड़क दे दी कि भाई तू भी ये कड़क पकड़, तू भी कड़क पकड़ और इसको संभाल, इस कड़क को तुमने इस कड़क को संभाल के रखना है, मैं वापस आके आपसे कड़क लूंगा ये। तो दोनों बड़े प्रसन्न हुए। चलो गुरुजी ने कोई जिम्मेवारी हमें सौंपी। तो गुरुजी चले गए तीर्थ यात्रा पर। वो जब 2 साल के बाद वापस एक शिष्य था, उसने कड़क को डिब्बे में रखा और मंदिर में रख के रोज भगवान के साथ साथ कड़क की भी पूजा करता था कि गुरुजी आएंगे तो कड़क सीख रहे उनको आके मैं दे दूंगा। दूसरा शिष्य था, उसने कड़क को आसपास के अपने खेत के अंदर बीज दिया और वो कड़क कई गुना हो गई। तो जब संत वापस आए, वापस आकर उनका लाओ भाई मेरी कड़क दो। तो पहले शिष्य डब्बा बंद करके कड़क जो मंदिर में रखी थी वो कड़क का डब्बा खोल के दिखाया तो कीड़े पड़े हुए थे उसके अंदर। तो बड़ा लज्जित हुआ। दूसरे ने कहा जी आपने मुझे इतनी कड़क दी थी, मैंने कम से कम 5 बोरियां आपके लिए मैं लेके आया हूँ कड़क की। तो पर वो साधु प्रसन्न हुआ। उसने कहा मेरी शिक्षा अगर सही मायने में किसी ने सीखी है तो ये दूसरे शिष्य ने सीखी है कि किस प्रकार मेरी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, उसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो वही कड़क गुरु महाराज जी आपको देकर गए हैं कि आप मानवता के कल्याण के लिए आप जो हमारे समाज के 29 नियम है उनको और समाज के अंदर बिखेरिए ताकि मानवता कल्याण हो, जीव रक्षा रुके, लोग पर्यावरण की रक्षा करें, वृक्ष लगाएं। यही धारणा, ये प्रेरणा आज मैं मंच के माध्यम से देना चाहता हूँ। आप तो मुझे रोज सुनते हैं, आप जानते हैं मैं चुटकुले शेरोचारी बहुत करता हूँ, लेकिन आज मुख्यमंत्री के पास समय का अभाव है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।